नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारा चैनल ज्ञानोदय वाला में। तो चलिए आज मैट्रिक के रियल नंबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानें जो मैट्रिक के फाइनल एग्जाम 2024 में आने की संभावना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए HCF a, b गुने एलसीएम a, b किसके बराबर होगा। तो चलिए अब यहाँ हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। तो हमारे पास जो दो संख्या है, पहली संख्या के जगह पर a, b है, तो पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है। तो हमारा दो संख्या जो होगी a गुने b, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा a गुने b के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा ट्रू होगा। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो संख्याओं का मौसा 25 है और लॉसा 50 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल है। यानी कि मौसा अगर 25 दिया है, मौसा अगर हमारे पास 25 है और लॉसा हमारे पास 50 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसा गुने लॉसा। तो हमारे पास मौसा यहाँ पे 25 है और लॉसा हमारा 50 है। तो यहाँ पे 50 के 5 दूना 10 दो 12, यानी कि 12 से 50 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा नंबर का जो है आंसर होगा वह सी नंबर होगा, यह आपका ट्रू होगा। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 1 जो है कौन सी संख्या है। तो हम जानते हैं कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, या द संख्या स्टार्टिंग विथ 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है भाज्य संख्या दिया है ये भी हमारे पास नहीं होगा, अभाज्य दिया है ये भी नहीं होगा, भाज्य संख्या जो दिया है ये भी नहीं होगा, सह अभाज्य भी नहीं होगा, क्योंकि 1 जो है एक प्राकृत संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चौथा जो क्वेश्चन है हमारे पास, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो पहला ऑप्शन है आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी, आर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन बी, आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू बी, आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू बी। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो जो इसका जो हम लोग सॉल्व जो करेंगे, तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी कि अब हम लोग चले हैं चौथे क्वेश्चन के तरफ। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। तो हमारे पास ऑप्शन जो है आर जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारे पास डी होगा, यानी कि आर जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होता है
और r जो होता है b से छोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ट्रू हो जाएगा। पांचवा जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पांचवा क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b जहां a बराबर x स्क्वायर y स्क्वायर तथा b बराबर x y स्क्वायर के रूप में है, जहां x तथा 1 अभाज्य संख्याएं हैं, तब a, b का HCF होगा। तो हमें HCF निकालने के लिए हमारे पास पहला जो है a बराबर, इसको हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो a बराबर हमारा दिया है, a बराबर हमारे पास दिया है जो x स्क्वायर y स्क्वायर दिया है, तो हम इसको a बराबर x स्क्वायर y स्क्वायर लिख देंगे। इसको जो है हम x गुने y लिख सकते हैं। और b बराबर जो दिया है हमारे पास, यहाँ b बराबर दिया है x y स्क्वायर, यानी कि यहाँ हमारा पास b बराबर जो क्वेश्चन दिया है x y स्क्वायर, तो इसको जो है हम लिख सकते हैं x गुने y। HCF निकालने के लिए हम दोनों में जो कॉमन होती है वह जो है हमारा HCF होती है। तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, y पहला संख्या में भी है, दूसरे में भी है, फिर y यहाँ भी है, y यहाँ भी है। तो दोनों में x कॉमन है तो x लिख देंगे, 2y है तो 2y कॉमन है तो y लिख देंगे, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा x y स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा C जो है ट्रू हो जाएगा। तो अब जो है हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, x बराबर 2k³ गुने 3 गुने 5k स्क्वायर, y बराबर जो है 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3, तब HCF x, y है। तो यहाँ जो है हम लोग जो x का मान दिया है, यानी कि 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 के पावर 2। तो इसको जो है हम लोग एक लाइन बढ़ाएंगे, 2 के पावर 3 है तो 2 गुने 2 गुने ये 3 है तो 3, ये 5 2 है तो 5 गुने 5। और हमारे पास y बराबर जो है 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 है, तो इसको भी हम लोग 2 गुने 2 और 3 के पावर 3 है तो 3 गुने 3 हम लोग लिख सकते हैं। तो HCF के लिए जो है हम लोग दोनों में जो है कॉमन देखते हैं। तो कॉमन जब देखेंगे हम लोग, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ एक और 2 है, यहाँ एक और 2 है, यहाँ 3 है। बाकी जो है इसमें 3 है तो इसमें भी 3 नहीं है, फिर 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, अगर 2 है तो इसमें 2 अब नहीं है, 5 है तो 5 इसमें भी नहीं है। तो जो कॉमन है 2 गुने दूसरा कॉमन जो है 2 गुने तीसरा कॉमन है 3, तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा 2 दूना 4 3 12, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी जो है यहाँ पर सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अब हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का मौसा होगा। तो सम संख्या उसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। तो यहाँ 2 क्रमागत सम संख्या हो, तो पहले हम लोग 2 क्रमागत सम संख्या लिखेंगे। 2 क्रमागत सम संख्या, यानी कि क्रमागत के मतलब होता है लगातार। तो लगातार यहाँ सम संख्या होगा 2 होगा और 4 होगा। तो 2 में जब देखेंगे तो 2 गुने 1 लिख सकते हैं, और यानी कि 2 बराबर, और 4 बराबर जो होगा वो 2 गुने 1 हम लिख सकते हैं। तो इसका जो है हमें चूंकि मौसा निकालना है, तो इसका जो है हमारा जो मौसा होगा, यानी कि फिर जो कॉमन देखेंगे दोनों में जो है 2 कॉमन है, इधर 1 कॉमन है, तो यहाँ 2 गुने 1 बराबर जो है हमारा 2 आंसर होगा। यानी कि 7वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। तो इसको हम लोग टिक कर लेंगे। अब हम चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है,
दो क्रमागत विषम संख्याओं का मौसा होगा। यानी कि क्रमागत के मतलब हम पहले ही 7 नंबर क्वेश्चन में बता दिए थे, क्रमागत के मतलब होता है लगातार। तो विषम संख्या यानी कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटती है उसे जो है हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो यानी कि हम यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन लिखेंगे यानी कि दो क्रमागत विषम संख्या, दो क्रमागत विषम संख्या बराबर हो जाएगा, एक हो जाएगा विषम संख्या और 3 हो जाएगा। तो एक बराबर जो है हम लोग 1 गुने 1 लिख सकते हैं और 3 बराबर जो है 1 गुने हम लोग 3 लिख सकते हैं। यानी कि दोनों जो कॉमन होगा तो यहाँ पे मौसा जो होगा यानी कि दोनों में जो हमारा कॉमन हो रहा है वहाँ 1 हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, ये हमारा जो है करेक्ट होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। तो पूर्णांक संख्या जो होता है यानी कि जो संख्या जो है 0 से स्टार्ट होती है, द नंबर स्टार्टिंग विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर, यानी कि उसे पूर्ण संख्या हम लोग कहते हैं। यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर जो है हम जब यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ सम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम लोग 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, सम तो आ जाएगा, लेकिन जैसे 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, विषम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट आपका नहीं होगा। तीसरे नंबर ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो 2 गुने m के जगह पर 1 रखेंगे, 2 एकम 2 तो जरूर हो जाएगा सम, लेकिन जैसे ही 2 रखेंगे तो फिर जो है जैसे ही 2 गुने 2 रखें, जैसे ही दूसरा नंबर में क्वेश्चन में जब हम जानेंगे तो यहाँ पे जो 2m जो ऑप्शन दिया है तो 2 गुने यानी कि 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर अगर सम संख्या 2 अगर पूर्णांक 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 4 रखेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे जब 5 रखेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। यानी कि इसी तरह जो भी संख्याएं हम रखते जाएंगे पूर्णांक संख्या 2m में तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो सम संख्या के रूप में प्राप्त होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी होगा। तो सम पूर्णांक का रूप जो होगा वो 2m होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अब हम लोग जो है 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो है किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यानी कि इसमें जो है हमें यानी कि गिनती की संख्या रखना है, यानी कि पूर्णांक संख्या रखना है। पूर्णांक संख्या रखने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आना चाहिए वो विषम आना चाहिए। तो इसमें जब 1 रखेंगे तो विषम आएगा, लेकिन 2 रखेंगे तो सम हो जाएगा। तो पहला नंबर ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा नंबर जो ऑप्शन है जब 2 गुने 1 प्लस 1 तो 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है विषम आ जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे जो है हम जो है दूसरा नंबर बी की तरफ जाएंगे। तो जब 1 रखेंगे q बराबर तो हमारे पास यानी कि 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा। जब q बराबर हम लोग 2 रखेंगे तो 2 गुने 2 प्लस 1 यानी कि 2 दूना 4 1 5 होगा। यहाँ पे q बराबर जब हम लोग 3 रखेंगे तो यानी कि 2 गुने 3 प्लस 1 यानी कि 3 दूना 6 1 7 होगा। यानी कि इसी तरह से जो है हम लोग 4 5 6 जो भी संख्याएं रखेंगे तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने का पश्चात जो है हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, यानी कि 2q + 1 में किसी भी पूर्णांक को हम रख देंगे तो जो हमारा आंसर होगा वह विषम पूर्णांक के रूप में प्राप्त होगा। तो यदि साथियों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो या हमारा समझाया हुआ आपको पसंद आया हुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।